के हाथों हम भीख के लिए हाथ फैलाते फिर रहे थे दुनिया भर में। तो दूसरी हमारी मईशत है, जब तक हमारे जेब में पैसा नहीं होगा आपको कोई इज्जत इस दुनिया में नहीं करेगा। और मैं आपको एक सादा सी मिसाल देता हूं, बरतानिया ने हिंद के ऊपर जो क्वारंटीन का एक लगाया हुआ था, पाबंदी लगाई हुई थी, वो उन्होंने हटा दी है। हालांकि हिंदुस्तान में कोविड का ज्यादा असर है और इंडियन वेरिएंट जो है वो ज्यादा खतरनाक है, लेकिन पाकिस्तान जो कम कोविड की वो है हैसियत है, हम पर पाबंदियां बरकरार हैं। ये क्यों है? ये हमारी मईशत ऐसी है। हिंदुस्तान की मईशत मजबूत है, उसकी इज्जत है इस दुनिया में। हमारी कौन इज्जत करता है? इस मईशत के साथ जरा भीख मांग रहे हैं दाएं बाएं, उसकी कौन क्या इज्जत करेगा? तो मेरे ख्याल में इस वक्त हालात मायूस कुन हैं। हम इन बयानात तक ही महदूद हैं या इससे बढ़कर भी कुछ किया जा सकता? वो ज़मीर जाफरी साहब ने कहा था कि साल में एक बार हम मजलिस इकबाल करते हैं, फिर इसके बाद जो करते हैं वो कवाल करते हैं। तो कश्मीर पर हमारा जो पूरा मामला है, मुद्दा है, वो एक कवाली से बढ़कर नहीं रहा, बहुत बदकिस्मती से। देखिए, इस तनाज़े की 70 साल तारीख़ में भारत ने कभी इतने बड़े, इतने संगीन, इतने डिसाइसिव स्टेप्स नहीं उठाए, और इस पूरे 70 साल तनाज़े की तारीख़ में पाकिस्तान की तरफ से कभी इतनी कमज़ोरी सामने नहीं आई। और ये एक हमाजियत कमज़ोरी है। पहले तो आप देखिए कि भारत ने क्या किया। देखिए, भारत ने एक तो आर्टिकल 370 को ख़त्म किया। वो क्या है? उसके तहत कश्मीर को अंदरूनी खुद मुख्तारी थी, यानी 3 चीज़ों के अलावा बाकी तमाम चीज़ों पर कश्मीरी जो उनकी पार्लियामेंट थी, जो उनकी लेजिस्लेचर थी, वो तमाम फैसले कर सकती थी, कानून साजी कर सकती थी जी। इससे भी बड़ा कदम क्या उठाया कि आर्टिकल 35A को ख़त्म किया, जिसके तहत कश्मीर खुद ये डिसाइड कर सकता था कि कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट कौन होगा और उसके क्या हकूक़ होंगे। अभी तो भारत का आईन है, हमें क्या तकलीफ़ है? हमें तकलीफ़ ये है कि इसके तहत वो मटेरियल चेंजेस आई हैं, जिसकी वजह से जो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जो भारत पर पाबंदियाँ आयद होती थी, भारत उनसे पीछे हट गया है। और भारत ने इफ़ेक्टिवली, अमली तौर पर कश्मीर को अपने साथ मर्ज कर दिया है। अब पाकिस्तान की क्या नाकामी है? 2 बड़ी वाज़ेह नाकामियाँ हैं। एक तो पाकिस्तान एक थ्रेट क्रिएट करने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से भारत ऐसे स्टेप से बाज रहता। यानी दुनिया को जो सबसे बड़ा ख़तरा था कि अगर भारत एक हद से बढ़ा, अगर भारत ने कश्मीर पे रेड लाइन क्रॉस की तो फिर कन्फ्लिक्ट हो सकता है, उससे पाकिस्तान ने खुद हाथ खड़े कर दिए और लफ्ज़ी तौर पर हाथ खड़े कर लिए। जंग का तो ख़तरा होता है ना जी, जंग किसने लड़नी होती है, लेकिन इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि क्या मैं भारत से जंग छेड़ दूँ? कि जंग हम नहीं करना चाहते। जो हमने भारत का घेराव करना था सफारती तौर पर, उसमें उल्टा ये हुआ कि हमारा ही सफारती घेराव हो गया। हम अपने मसाइल में इतने उलझे हुए थे, हमारा अपना घेराव इतना हो चुका था, FATF के तहत हमारा इतना घेराव हो चुका था, जो हमारी माशी हालत जिसकी तरफ अभी इशारा किया गया, उसमें हम इतने फंसे हुए थे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हाथों। हम भीख के लिए हाथ फैलाते फिर रहे थे दुनिया भर में। तो हम क्या डिप्लोमेसी करते? हिंदुस्तान कभी भी कश्मीर को नहीं छोड़ेगा। ये मेरे से आप जो मर्जी दिन बना ले, आप मर्जी जो से बाले कर ले, आप मर्जी जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर ले, वो एक जुबान समझता है, और वो जुबान है कि आपने फाइट करना है, आपने लड़ना है। अभी किस तरह लड़ेंगे ये मेथोडोलॉजी मैं यहाँ पर तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए जो लवाजमात है, यूनिटी हम में नहीं है, मईशत हमारी जो है वो अपने पाँव पे नहीं खड़ी है, तो हम दूसरों की क्या मदद करेंगे जिसमें हम खुद भीख मांग रहे हैं दुनिया से।